हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर। साथ ही यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट भी जो है उपलब्ध रहता है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षाएँ 2021-22 चल रही है और बहुत बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि सर हमारे पेपर का जो यहाँ पर पैटर्न है वो किस तरह से रह सकता है, या फिर पेपर ही जो है वो बता दो। तो यहाँ पर पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पेपर वायरल हो रहे हैं और बच्चे जो है धोखा खाते हैं कि उनका पेपर जो है वायरल हो चुका है या फिर आउट हो चुका है। तो दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है वो जिला स्तर पर आयोजित होती है और एक बात तो भी तय है कि जितने भी ज़िले हैं सभी के अलग अलग पेपर हैं, यानी एक सब्जेक्ट के लगभग 33 पेपर बनते हैं। तो होता क्या है, टाइम टेबल के हिसाब से कहीं पे पहले हो चुका है, कहीं पे बाद में होना है। तो बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, उसी पेपर को लेकर वायरल करते हैं और बच्चे ये सोचते हैं कि उनका पेपर वायरल हो चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 21-22 लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर किसी जिले वाइज जो है, यहाँ पर कोई भी तरह से मतलब नाम नहीं डाला गया है। सभी का पैटर्न बस इतना ही रहता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2021-22 ये लिखा होता है। किसी जिले का इसमें यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो जिले स्तर पर आयोजित होती है तो हर जिले का अलग अलग पेपर होता है, पैटर्न होता है, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो लगभग सेम रहता है। सभी के जिले का अलग अलग पेपर भले ही हो, लेकिन पैटर्न लगभग सेम रहेगा। तो इस पेपर को अगर अपन देखें तो कोई बुरा ही वैसे है नहीं, ज़्यादा बुरा ही नहीं है। इस पैटर्न का यूज़ करके अपन जो है ये तय कर सकते हैं कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है। तो इस पेपर से हमारे को हेल्प तो मिलती है, लेकिन उस धोखे से बचना है। जो चीटिंग बहुत सारे बच्चों के साथ में हो रही है कि उनका पेपर वायरल हो चुका है। तो पेपर वायरल नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन अपन इस पैटर्न का यूज़ करेंगे। समय आपका वही रहने वाला है, पूर्णांक आपका वही रहने वाला है। तो पहले सवाल जो है आपके देखिए, यहाँ पर हमारे पास में पीडीएफ के रूप में आई है और यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है, लेकिन आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं कि पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न के अंदर आपको विलोम शब्द से पूछा जा रहा है, कभी संधि से पूछा जा रहा है और ये चीज़ बता रहा है कि इसका क्या मतलब होगा, क्या चीज़ होगी। पाठ से भी प्रश्न उत्तर पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ ही पट्टिका भी पूछ लिया। उसके बाद में आपकी किताब से कुछ क्वेश्चन है वो भी पूछे जा रहे हैं। तो संस्कृत का जो विषय है वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है, यदि आप इंटरेस्ट ले। उसके बाद में आपको स्तंभ से पूछे जा रहे हैं कि सही स्तंभ को आप मिलाइए। फिर वापस एक सवाल पूछ लिया है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वापस एक संधि सा सवाल पूछा है, संधि करनी है आपको। उसके बाद में क्रमवाची संख्या लिखनी है। उसके बाद में धातु आपको बतानी है, कौन सी धातु यूज़ की गई है, धातु रूप बताने हैं। उसके बाद में पाठ से प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में नम सय, इस पर जो है आपको वाक्य लिखने पड़ते हैं। और वद धातु, लट लकार पर आपको शब्द बनाना है, जैसे वदंती हो गया। भू धातु पर आज्ञाकार्त या अज्ञार्थ लोट लकार बनाना है, तो भवाक हो गया। उसके बाद में प्रश्न निर्माण करने हैं। ये पैटर्न अपना बहुत ईजी रहता है। फिर पूर्ण रूपेण या फिर पूर्ण वाक्य रूपेण जो है आंसर करने हैं। तो आप देख सकते हो, ये तो आपको जो है याद करके जाने पड़ेंगे। पाठ के प्रश्न उत्तर है। 15वां सवाल प्रार्थना पत्र से आ रहा है। उसके बाद में 16वां सवाल आप देख सकते हो, सुक्ति मोक्तिकम, यानी आपसे दो श्लोक पूछ रहा है, दो श्लोक लिखना आपको। अथवा के अंदर आउटलाइन दे रखी है। 17वां आपसे जो है एक लघु निबंध लिखने को बोल रहा है, नहीं तो फिर इन वर्ड्स का यूज़ करके आप जो है कुछ भी लिख सकते हो। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेक के सपोर्ट। आपका सपोर्ट रहना इस चैनल के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है ग्रोथ को पकड़ने में। दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग
और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट। आपका सपोर्ट इम्पोर्टेंट है इस चैनल के लिए। नमस्कार।